धनकपुर के लोग सालों से पुराने बाग के पास जाने से डरते थे। कहते हैं वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने की, किसी के बुलाने की। एक आदमी बाग के पास जाता है, अगले दिन उसकी लाश मिलती है। रघुनंदन कल रात बोला था मैं कल बाग का रहस्य पता करूंगा, लेकिन सुबह लोगों ने उसकी लाश बाग के बाहर पड़ी देखी। गांव में हंगामा मच गया। बाग में भूत है। बाघ ने उसे मार दिया। उसकी मौत श्राप है। मगन गांव का बुद्धिमान बहादुर युवक है और प्रिया उसकी प्रेमिका, जो तेज दिमाग कोमल दिल की है। मगन ने देखा बूढ़ी औरत रघुनंदन की लाश देखकर चौंक गई, जैसे उसे पता था ऐसा होने वाला है। प्रिया बाग के बाहर चमकता हुआ अजीब पत्ता पाती है। अरे ये क्या चीज है? वो पत्ता सिर्फ पत्ता नहीं था, उस पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे कोई संदेश। अरे मुझे तो लगता है कि रघुनंदन को बाग की रानी ने ही मारा होगा, क्योंकि वो कल बाग में जाने की बात कर रहा था। और वो बूढ़ी औरत भी लोगों को बाग में जाने से रोकती है। वह बोलती है बाग के अंदर की गुफा में बुरा साया है। मगन, हमें पता करना होगा कि बाग की रानी की सच्चाई क्या है, क्योंकि डर सच्चाई से ज्यादा तेजी से फैलता है। अगर रघुनंदन को कुछ हुआ तो उसकी वजह इस बाग में छिपी है। मुझे सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन मगन और प्रिया सच्चाई का पता करने के लिए बाग की तरफ जाते हैं। जिस क्षण उन्होंने अंदर कदम रखा, बाग जाग उठा। मगन, तुमने देखा? अपने बाग के अंदर पैर रखते ही सारे फूल खिल उठे। हाँ प्रिया, जैसे कि ये बाग अपना ही इंतजार कर रहा हो। मगन, देखो इस गुफा के अंदर से कितनी दर्द भरी आवाज आ रही है, जैसे कि कोई यहाँ सालों से कैद हो। मगन, ये दीवार पर देखो कैसी आकृति बनी है, जैसे कि कोई हमें संकेत देना चाह रहा हो। और इस चमकीली लीफ पर भी कुछ इसी प्रकार के संकेत बने हुए हैं। कहीं इस लीफ का इस दीवार से कोई कनेक्शन तो नहीं है? चलो एक बार इसको दीवार पर टच करके देखती हूँ। अरे वाह, लगता है ये संकेत हमें इस तरफ जाने को बोल रहा है। मगन, मुझे लगता है ये सब बाग की रानी ने छोड़े हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति इन संकेतों को पता कर उसके पास जा सके। कभी यहाँ एक शांत और खूबसूरत साम्राज्य था, जहाँ बाग की रानी अपनी दया और जादू से सबका जीवन संवारती थी। लेकिन एक लालची औरत उसकी शक्तियों की भूखी रानी पर हमला कर बैठी। उसने रानी की चमक चुरा ली और उसे इसी गुफा की अंधेरी कैद में बांध दिया। तभी से यह बाग उसकी चीखों और खामोशी के बीच कैद है। ये श्राप नहीं था, ये मदद की पुकार थी। रानी दोषी नहीं थी, सच्चाई किसी और ने छुपाई थी। मगन, रघुनंदन की मौत बाग की रानी ने नहीं की, उसे उस बूढ़ी औरत ने मारा था, ताकि कोई बाग का सच ना जान सके।
ये रानी मेरी है, इसकी ताकत मेरी है, कोई इसे आजाद नहीं करेगा, ना तुम ना ये चमकीला लीफ। लालच कभी आसानी से हार नहीं मानता। साहस भय से अधिक प्रबल है। प्रकाश जंजीरों को तोड़ देता है, सत्य आत्मा को मुक्त करता है। प्रिया, मगन, तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत ने मुझे जीवन दिया है। यह बाग फिर से जग जाएगा। बुराई मिट जाती है जब सत्य ऊंचा होता है। जब अंधेरा छटता है, प्रकृति फिर से सांस लेती है। एक अभिशप्त बगीचा प्रेम और साहस से पुनर्जीवित। डर खत्म हो जाता है जब सच्चाई घर लौटती है। एक मृत भूमि फिर से सांस लेती है, क्योंकि दो दिलों ने झूठ के बजाय साहस को चुना। अरे ये क्या हो गया? बाग तो पहले जैसा उससे भी ज्यादा सुंदर हो गया। हमने तो इसे श्रापित समझा था, लेकिन असली श्राप उस बूढ़ी औरत का लालच था। तो रघुनंदन की मौत का कारण भी वही थी। मगन और प्रिया ना होते तो हम सच कभी नहीं जान पाते। गांव वासियों, तुम्हारा बाग कभी श्रापित नहीं था। तुम बस गलत कहानियों के कैदी बन गए थे। जिस लालच ने मुझे कैद किया, उसी ने तुम्हें डराया, तुम्हें बांटा और तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाला। लेकिन आज इन दो दिलों ने उस पर्दे को उठाया है। सत्य चिल्लाता नहीं, बस चमकता है। प्रिया, तुम्हारी बुद्धि ने मेरा संदेश पढ़ा। मगन, तुम्हारी हिम्मत ने अंधेरा रोका और तुम दोनों की सच्चाई ने मेरा बंधन तोड़ा। आज से यह बाग तुम दोनों का भी घर है। जय हो बाग की रानी की। मगन, प्रिया, तुमने हमारा डर मिटा दिया। बाग फिर से जीवित हो गया। मगन, अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मैं ये रहस्य कभी सुलझा नहीं पाती। तुमने मेरी हर डर में मेरा हाथ पकड़ा। प्रिया, तुमने वो देखा जो कोई नहीं देख पाया। तुमने रानी की आवाज सुनी, तुमने उसकी पीड़ा समझी। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे आशीर्वाद बन जाती हैं और बगीचा हमेशा उनके साहस को याद रखेगा।